solubility formula। केड़ा सब्सटेंस गिवन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वास्ते तो KSP गिवन है। KSP फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻11। चलो अगर डिसोसिएट करके इक्वेशन लिखिए तो की बन गई Mg2 और KSP किससे इक्वल होगा। KSP तो पता है। अच्छा सॉल्यूशन दे विच जो है मैग्नीशियम हाइड्रो ते हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ना सेम सोर्स तो नहीं आ रहे, दोनों सेम सोर्स तो नहीं आ रहे हैं। जो तो दोनों सेम सोर्स तो आते फिर तो जिन्ने मैग्नीशियम आयन आते उस तो डबल OH आते, पर दोनों अलग अलग सोर्सेस तो आ रहे हैं तो दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशंस होंगी, एक दूसरे नाल कोई रिलेशन। जे दोनों सेम सोर्स तो आते फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ बेस ਤੇ दूसरा डिसाइड कर सकते, बट क्योंकि दोनों अलग अलग सोर्स आ रहे हैं तो दोनों अपना अपना आ रहे हैं। तो मैग्नीशियम भी दोनों गिवन है या नहीं, कितनी है OH आयन से करनी है, pH करनी है, मतलब कि OH आयन से करनी है 10⁻⁻10। चलो OH तो H निकल जाएगा 10⁻⁻9 pH 9। आंसर चले चलो तो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया बना, थर्ड देख लेना, फिर फोर्थ भी देख थर्ड पार्ट। तो थर्ड दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਣੇ कैल्शियम सल्फेट। इसका KSP गिवन है कितना है 2.4। इस दे विच किस चीज की कंसंट्रेशन गिवन है कैल्शियम आयन से, कंसंट्रेशन नहीं हां मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस कितने गिवन है 0.03। तो मोल्स ऑफ सल्फेट आयन और मोलैरिटी गिवन है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन गिवन कितनी 0.01। अच्छा सॉल्यूशन दी वॉल्यूम भी गिवन है या नहीं 1 लीटर।
तो फिर देखो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन निकल जूगी नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम 0.03 अपॉन 1 0.03 0.03 मोल पर लीटर। जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन भी आ गई तो सल्फेट की भी आयनिक प्रोडक्ट कर सकते हैं पहले इक्वेशन लिखी कैल्शियम प्लस सल्फेट तो KSP इज इक्वल टू नहीं सॉरी क्या ही करना कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन कितने होंगे 0.03 सल्फेट 3 into 10 to power -4 तो देखो ज्यादा है KSP तो Ki is more than therefore precipitation will occur। फोर्थ लेवल कौन सा KBCl को है बोला KSP गिवन है कंसंट्रेशन किसने गिवन है हां किसने भी गिवन नहीं नंबर ऑफ मोल्स गिवन है नाइट्राइट में ठीक है पोटेशियम क्लोराइड में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट नाइट्रेट कितने हैं 0.01 यही है वॉल्यूम भी गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ये तो पूरे सॉल्यूशन में मिला के है या कल्ले लेड नाइट्रेट भी है पूरे सॉल्यूशन में हां लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आ 0.01 over 1 फिर 10 over -2 आ गई तो अगर लेड नाइट्रेट डिसोसिएट करे तो लेड टू पॉजिटिव ये जे 10 over -2 है तो ये कितने बन जाएंगे फिर KCl की गल करिए KCl ਦੇ मोल्स 0.01 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर KCl की कंसंट्रेशन 0.01 over 1 10 to the power -2
तो हम पोटेशियम आयन से भी कर लिए नहीं, सॉरी क्लोराइड 10⁻⁻। ਹੁਣ किस चीज की सोलेबिलिटी चेक करनी है? लेड क्लोराइड की। लेड आयंस इनटू ਹੁਣ आयनिक प्रोडक्ट कढ़िए लेड आयन की कंसंट्रेशन इनटू अच्छा लेड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? क्लोराइड की दसो कितनी है? ये कंसंट्रेशन तो 10⁻⁻² ही होगी ना, या 2 × 10⁻², 10⁻², या 2 × 10⁻²? स्क्वायर तो उस टर्म का करना है ना, कंसंट्रेशन तो 10⁻² ही है। हाँ जे तो ये आ रही होंगे कि क्लोराइड है PbCl2 तो फिर तो डबल कर दे, ये तो KCl तो आए हैं, तो जिन्ने भी KCl ने दिते जिस तो भी आ रहे हो तो फार्मूला डिसाइड करूंगा कि उसको की करिए। KCl तो आ रहे हैं तो KCl तो 10⁻² ही आएंगे। और ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया। KSP कितना है? 0.7 1.7 × 10⁻⁻8 यानी कि KSP घट है। Ki is more than KS। Precipitation no। ओके और कर रहे थे कि एप्लीकेशन बेसिक रेडिकल्स एनालिसिस कर रहे थे अच्छा उसको 6 ग्रुप से डिवाइड करता हूं। Solubility product helps in analysis of second, third, fourth and fifth इन 4 ग्रुप से हेल्प करता तो से इन 4 ग्रुप से ही गल करनी है। Solubility product helps in analysis of second, third, fourth and fifth groups। देखते हो किमें करांगा तो जिਵੇਂ कोई केटायन जो है ना सपोज सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ कोई केटायन ਜਾਂ ਦੋ केटायन सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਕਾਪਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਰਿਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਾਪਰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ सेकंड चे ਤੇ ਫੈਰਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ एनायन भी ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
कोई और वो भी होगा ही होगा, कला कीटायन का नहीं होगा। ਹੁਣ जो है ना ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ। ਜੇ ਅਨਡਿਸੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਨਾਇਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਨਾਇਨ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਨਡਿਸੋਲਵਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ H2S ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, H2S ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨਸ, H2S ਤੋਂ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਸਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ केटायंस ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, एनायंस ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ, ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸੋਲਵਡ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ कोई एनायंस पाने हैं, ਇਹ ਜੇ एनायन पाने हैं ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੋਲੇਬਲ ਹੋਣ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ एनायन ऐड ही क्यों कर रहे हैं, बैठे रहिए ना आराम ਨਾਲ, ताकि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, ताकि वो तो फिर ਕਿਹੜੇ ਪਾਈਏ जो घट सोलेबल हो, जो घट सोलेबल हो ताही वो प्रेसिपिटेट हो पाऊगा। जे ज्यादा सोलेबल वाले पाते फिर तो विच ही बैठी रहे। तो असं जिवें बारो सल्फाइड पा, ਇਹਦਾ ਇਹ बन गया और इसका ਇਹ बन गया, ਇਹ सेकंड ग्रुप च ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਹੈ या आयरन, ਕਾਪਰ ਹੈ या आयरन। तो जे दोनों ਦੇ प्रेसिपिटेट बन के दोनों ने ही बन गए फिर तो ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं लगता। तो की होना चाहिए, एक दे बनन, एक दे बनन और वो भी पहले वाले ग्रुप दे बनन, बाद वाले ग्रुप दे नहीं, पहले वाले ग्रुप दे बनन। तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होना चाहिए कि सल्फाइड ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਾਣ कि कॉपर ਦਾ प्रेसिपिटेट बट आयरन ना होना चाहिए। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होना चाहिए कि कॉपर ਦਾ सल्फाइड घट सोलेबल होना चाहिए है, कॉपर ਦਾ सल्फाइड ਤੇ आयरन ਦਾ सल्फाइड ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗਾ कि कॉपर ਦਾ प्रेसिपिटेट बना लवे ਤੇ आयरन ना होवे। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੀਜੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ प्रेसिपिटेट करे, उसी बेस पे ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਜੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ, वो जो रीजेंट्स लिखेंगे यानी कि उस ग्रुप ਨੂੰ प्रेसिपिटेट करूंगा, दूसरे ਨੂੰ। चलो देखते हैं सेकंड ग्रुप ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। सेकंड इससे किड़े हैं, मर्क्यूरिक, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम। चलो इसके विच की करते हैं, जो नोट पास से करें पहले इधर देखो, लेफ्ट we added, we passed H2S gas through solution of salt in water, solution of salt in water। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, H2S is weak electrolyte, weak electrolyte। H2S डिसोसिएट करके थोड़े बहुत सल्फाइड आयंस दे दूंगा, थोड़े बहुत सल्फाइड आयंस। These sulfide ions are enough to precipitate second group and third group। इकला सेकंड ही नहीं, थर्ड को भी प्रेसिपिटेट करने वास्ते सफिशिएंट are enough to precipitate second group and third group। but ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, but
We want to precipitate. We want to precipitate only second group. Only second group. अरे इधर ही देख रहे हो. Second group needs less sulfide ion than third group to form precipitate. Second group ਨੂੰ sulfide ion ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ H2S ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 70 ਸਲਫਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 70 थर्ड नो चाहिए है 90 इसको आ रहे हैं 100 H2S को कितने आ रहे हैं फ्रॉम H2S 100 कौन सा सल्फाइड घटाने पैणगे या नहीं और वो 90 तो घट 90 तो घट रखने पैणगे 70 तो ताकि सेकंड ग्रुप तक रेसिपिएट हो गए Thus, to precipitate second group, we have to decrease concentration of sulfide ions from H2. For this, we add dilute HCl before adding H2S, before passing H2S. H2S पास करने तो पहले ही ऐसे की करेंगे चलो HCl की करूंगा देखो H2S ने दिते सल्फाइड आयंस HCl दूंगा H भी दूंगा H आयन दोनों से कॉमन है या नहीं तो कॉमन आयन की प्रेजेंस से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन घट जाती है या नहीं कॉमन आयन की प्रेजेंस से कॉमन आयन इफेक्ट करके H2S की डिसोसिएशन घट जाऊगी इतनी भी नहीं घटानी है कि वो 60 ही बना दे असि HCl इतना पाना है कि 70 तो ज्यादा हो गया और 90 तो घट HCl ऐड किया कॉमन आयन करके सल्फाइड आयन घट जाएंगे हुन सिर्फ सेकंड ग्रुप ही प्रेसिपिटेट होगा थर्ड ग्रुप प्रेसिपिटेट नहीं होगा बस करो व्हाट वाज अगेन लिख दो नाउ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट dissociation of H2S will decrease. It will give sulfide ion concentration enough to precipitate second group. Enough to precipitate second group, but less than that required to precipitate third group.
3 now. Third. Ferric, aluminium, chromium. So same situation ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ for precipitation of third group we use ammonium hydroxide. For precipitation of third group we use ammonium hydroxide. It gives OH negative ions which are enough to precipitate third and fourth group. But we want to precipitate only third group. Therefore, we add ammonium chloride before adding ammonium hydroxide. On ammonium hydroxide, ammonium chloride, ammonium ions आ गए इसको, उसको दोनों आ गए अमोनियम आयन से हाइड्रोक्साइड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਘਟ ਆਉਣਗੇ which are enough to precipitate third group due to common ion effect. Dissociation of ammonium hydroxide will decrease. Now, OH negative ion concentration will decrease and it is enough to precipitate only third.
हम केड़ा ग्रुप लिखिए पहले फिफ्थ लिखांगे फिर फोर्थ लिखेंगे फिफ्थ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम to precipitate fifth group we add ammonium carbonate इस तो क्या उनके कार्बोनेट आयंस it gives carbonate ions enough to precipitate both fifth and sixth group. But we want to precipitate only fifth. फिर हम कार्बोनेट आयन घटाने पैणगे ना thus we add ammonium chloride before adding ammonium carbonate. क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस अमोनियम कार्बोनेट तो अमोनियम आयंस प्लस कार्बोनेट आयंस due to common ion effect dissociation of ammonium carbonate will decrease. And carbonate ion concentration will decrease. And it gives but it is enough to precipitate. And if enough to precipitate only fifth. देख रहे हैं 4 तो
निकल, कबाड़, जिंक, मैग्नीज। To precipitate fourth group, we pass H2S gas. But sulfide ion concentration from H2S is not sufficient to precipitate fourth group. इतने उल्टा हो गया, कट है कि उन्होंने रेस्पेक्ट करना, फोर्थ ग्रुप में रेस्पेक्ट करना उससे सल्फाइड ज्यादा चाहिए है, तो इन्हें मतलब सल्फोनेट डिसोसिएशन बतानी पड़ेगी। हम कुछ एरिया करिए क्यों डिसोसिएशन वाले 10 we should have to increase dissociation of H2S. For this we add ammonium hydroxide to this solution. चलो क्या हो रहेगा, H2S तो आया हाइड्रोजन आयन से सल्फाइड आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वीक ही है, और तो आ गया अमोनियम आयन से। चल सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ H आयंस भी पए हुए हैं, OH आयंस भी, ये मिलके वाटर बना सकते हैं, H आयंस प्लस OH आयंस मिलके की बनाता वाटर। ਹੁਣ ਜੇ H आयंस घट गए, H आयंस घट गए थे तो लीच-इटली प्रिंसिपल एक्शन च आ जाऊगा या नहीं, इधरों ये भी एक्शन च आ जाऊगा, ये भी ज्यादा डिसोसिएट करूंगा बट ये भी ज्यादा करूंगा, तो सल्फाइड आयन ज्यादा हो जाएंगे या नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल कंज्यूम H positive ions from H2S. Therefore, according to Dirichlet principle, dissociation of H2S will increase. Dissociation of H2S will increase. And thus concentration of sulfide ion will increase. And is sufficient to precipitate fourth. जे यदि डिसोसिएशन बढ़ानी है तो इसको कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा दूसरा है, और जे यदि डिसोसिएशन घटानी सीगी तो H12 बढ़ाने पैने सी, यही कितना है सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप जो सल्फाइड आयन घटाए पारो H आयन बढ़ा के कॉमन आयन बढ़ा के, और फोर्थ ग्रुप च H ਨੂੰ कंज्यूम किया ताकि सल्फाइड बढ़ जाए। नहीं सिर्फ वाटर वगैरह तो यही तो नाम से वाटर बनूंगा, इस वाटर का मॉलिक्यूल बन गया 10 बन गए, ऐसा नहीं ना कि 1 लीटर पानी पाता, तो बहुत थोड़े जे वाटर मॉलिक्यूल्स बने, तो इनका कंसंट्रेशन ऊपर कोई इफेक्ट